बीजेपी छोड़कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की नहीं होगी बीजेपी में एंट्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज हिसार दौरा रद्द हो गया है। सीएम को हिसार नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचना था। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं की आज होनी थी एंट्री। पूर्व मेयर गौतम सरदाना, तरुण जैन की आज होनी थी एंट्री। दोनों नेताओं की बीजेपी में एंट्री का कार्यक्रम रद्द। बीजेपी छोड़कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की नहीं होगी बीजेपी में एंट्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज हिसार दौरा रद्द हुआ है। सीएम को हिसार नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचना था। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं की आज होनी थी एंट्री। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश जुड़ चुके हैं। महेश, बीजेपी छोड़कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बीजेपी में एंट्री नहीं होगी और ऐसे में नायब सिंह सैनी का आज हिसार दौरा रद्द हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? पहले जो सबसे बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में लिया गया है वो ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर या तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हुए या फिर उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकने का काम किया, तो ऐसे नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एंट्री को बैन कर दिया है। हिसार में आज नायब सिंह सैनी को चुनावी प्रचार के लिए पहुंचना था। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनावी दौरा माना जा रहा था। नायब सिंह सैनी को दो बड़ी ज्वाइनिंग भी आज करवानी थी। एक गौतम सरदाना जो कि पूर्व मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे और बीजेपी छोड़कर ऐन वक्त पर निर्दलीय चुनाव मैदान में विधानसभा के चुनावी मैदान में गौतम सरदाना ने अपना नामांकन दाखिल किया था और चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा एक और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी थे, तरुण जैन, वो भी चुनाव मैदान में बीजेपी छोड़कर ताल ठोकते हुए नजर आए थे। दोनों ही ज्वाइनिंग आज नायब सिंह सैनी को करनी थी। तरुण जैन के आवास पर पहुंचना था। इसके अलावा जो मेयर गौतम सरदाना है, पूर्व मेयर गौतम सरदाना है, वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना चाहते थे। एक बड़ी चुनावी जनसभा अपने समर्थकों की गौतम सरदाना की तरफ से रखवाई गई थी और खास बात ये भी कि 3 से 4 रोज पहले रामनिवास राणा जो कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार हिसार विधानसभा क्षेत्र से थे, वो भी नायब सिंह सैनी से पटखा पहनकर परिवार सहित कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके थे। एक बड़ी चुनावी जनसभा का आयोजन रामनिवास राणा की तरफ से भी आज हिसार में रखवाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा रद्द कर दिया गया। अब ना तो पूर्व मेयर गौतम सरदाना की बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी, ना ही तरुण जैन को बीजेपी में एंट्री का रास्ता दिया गया है और ऐसे तमाम नेता जो कि बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी छोड़कर उतरे थे, तमाम ऐसे नेताओं को अब ना कह दिया गया है। बीजेपी इन नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम नहीं करेगी और ये फैसला बीजेपी के लिए आसान इसलिए भी है क्योंकि चुनावी मैदान में एक तरफा बीजेपी ताल ठोकती नजर आ रही है। किसी तरह की चुनौती बीजेपी को चुनाव मैदान में नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि ऐसे नेताओं को अगर ना कह दिया जाए तो किसी तरह का कोई नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। इस मौके को भांपते हुए बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल हाल फिलहाल नहीं करवाया जाएगा और तमाम जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज नायब सैनी के चुनावी प्रचार को लेकर थे वो उसमें नायब सैनी नहीं पहुंचेंगे। विपुल गोयल का नाम तय किया गया है। मुख्यमंत्री की जगह विपुल गोयल इन तमाम कार्यक्रमों में शरीक होंगे। जी बिल्कुल महेश, अगर बात की जाए तो जो नेता बागी हुए थे अब भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से प्रचार में जुटी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल एक तरफा चुनावी प्रचार बीजेपी का देखने को मिल रहा है। नायब सिंह सैनी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता, पूरा संगठन, इसके अलावा बीजेपी कैबिनेट के तमाम मंत्री चुनाव में पहले से शामिल हो चुके हैं, माहौल को अपने पक्ष में कर चुके हैं। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी कायम करने में कामयाब हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जरूर जारी की गई, लेकिन उसमें कुछ भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आए। स्टार प्रचारक प्रचार के लिए जमीन पर नहीं उतरे, चुनावी मैदान में इनकी उपस्थिति देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस एक तरीके से चुनाव
छोड़ चुकी है। तो ऐसे में अब बीजेपी को, ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की जरूरत नहीं है जो कि पार्टी छोड़कर चुनाव मैदान में या तो ताल ठोक रहे थे या विरोधियों की मदद कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अब बीजेपी ना कही। जी, डॉक्टर महेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।